हेलो स्टूडेंट्स। आज हम विदिशा पाठ पढ़ाएंगे। विदिशा संस्कृत साहित्य में पत्र लेखन की परंपरा प्राचीन काल से लेकर आज तक सशक्त और समृद्धवान है। पत्र को भेजने वाला पत्र के माध्यम से ही अपने मन के अंदर स्थित हार्दिक भावों को प्रकट करता है। इसमें मुख्य विषयों को संक्षिप्त करके ही प्रस्तुत किया जाता है। विषय के अनुरूप ही आरंभ और समाप्ति लिखी जाती है। प्रस्तुत पत्र में विदिशा की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषता वर्णित है। संस्कृत साहित्य पत्र लेखन परंपरा पूर्व कालात् अद्य प्रवृत्ति सशक्ता समृद्धवाना च विद्यते। संस्कृत साहित्य में पत्र लेखन परंपरा प्राचीन काल से आज तक सशक्त और समृद्धवान है। पूर्व कालात् आद्य प्रवृत्ति पूर्व काल से आद्य भी आज प्रवृत्ति में आज तक जो हो जाएगा। पत्र माध्यम पत्र के माध्यम से अनेन इसी से ही क्या है स्वीयान मनोगतान अपने मन के अंदर हर्द भावान हार्दिक भावना प्रकट करता है पत्र प्रेषका पत्र भेजने वाला। पत्र को भेजने वाला पत्र के माध्यम से ही अपने मन के अंदर की स्थित हार्दिक भावों को प्रकट करता है। मुख्यान विषयान अत्र संक्षेपीकृत्य एव प्रस्तूयते। मुख्यान विषयान मुख्य विषय को अत्र विषयान प्लस अत्र विषयान अत्र संक्षेपीकृत्य प्लस एव प्रस्तूयते। ठीक है, तो मुख्यान विषयान अत्र, इसमें अत्र विषय यहाँ पर मुख्य विषय को संक्षिप्त करके ही प्रस्तुत किया जाता है। विषय अनुरूपम एव विषयानुरूपम एव विषय प्लस अनुरूपम प्लस एव विषयानुरूपम एव उपक्रमोपसंहारो विलिख्यते। उपक्रम उपसंहारो विषय के अनुरूप ही उपक्रम आरंभ, उपसंहार भी समाप्ति, विलिख्यते भी लिखी जाती है। प्रस्तुते अस्मिन् पत्रे प्रस्तुत इस पत्र में विदिशायाः सांस्कृतिक कम ऐतिहासिक च वैशिष्ट्यम वर्णितम अस्ति। प्रस्तुत इस पत्र में विदिशा की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषता वर्णित है। स्टूडेंट्स, अब देखिए राइट हैंड साइड में टॉप में लिखा है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिगरौली नगरम मध्य प्रदेश, दिनांक 31/1/2008 लिखा है ना। तो किसी भी पत्र में सबसे पहले दाईं ओर ऊपर उस स्थान का नाम लिखा जाता है जहाँ से पत्र लिखा जाता है, और जो प्रेषक कहाँ से पत्र लिख रहा है उस प्लेस का नाम। आफ्टर देन उसके नीचे डेट लिखी जाती है, तारीख लिखी जाती है कि किस तारीख को पत्र लिखा गया है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में
यहाँ पर जिसे पत्र लिखा जाता है उसको संबोधन लिखा जाता है। पूज्य पादा पितृचरणा, ठीक है। पूज्य पादा में पूजनीय पिताजी क्या के चरणों में सश्रद्धायाम अभिवादे, श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूँ। पूज्य पादा पितृचरणा, पूजनीय पिताजी के चरणों में सश्रद्धाम अभिवादे, श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूँ। तो संबोधन और साथ में विश जो होता है उसके आधार पर, रिश्ते के आधार पर प्रणाम होता है। आफ्टर दिन ये पत्र अनौपचारिक पत्र है, जहाँ पर जो किसी घरेलू संबंध में जब पत्र लिखे जाते हैं, आत्मीय लोगों को लिखे जाते हैं, ये अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, इनफॉर्मल पत्र लेटर कहलाते हैं। इसमें अब आगे क्या है, अत्र कुशलम तत्रास्तु, अत्र कुशलम, अत्र विश भैया, अत्र विश यहाँ, कुशलम विश कुशल हूँ, तत्रास्तु तत्र प्रशस्तु, वहाँ भी कुशल हूँ। पितृवर्य, पिताजी, विदितम स्यात् इदम यत् मम स्वाध्यायः प्रभृतिः सुष्ठुतया प्रचलिता। विदितम ज्ञात हो, स्यात् विष हो, विदित हो, इदम विषय है, यत विषय जो, मम विषय मेरा, स्वाध्याय विषय स्वाध्याय में पढ़ाई लिखाई, संप्रति विषय आजकल इस समय, सुष्ठुतया विषय ठीक प्रकार से, प्रचलित विषय चल रही है। पिताजी आपको यह ज्ञात हो कि मेरा अध्ययन इस समय ठीक प्रकार से चल रहा है। विगते सप्ताहे अस्माकं विद्यालय से शैक्षणिकं भ्रमण दल विदिशा नगरीं गतवान आसीदिति। यहाँ पर विगत सप्ताह में अस्माकं विद्यालय, हमारे विद्यालय के शैक्षणिक भ्रमण दल, शैक्षणिक भ्रमण दल विदिशा नगरी गतवान अशीदति, चला गया था, मतलब यहाँ पर गया था। पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय का शैक्षणिक भ्रमण दल विदिशा नगरी गया था। तेन दलेन सह अहम अपि तत्र अगच्छाम। उस दल के साथ मैं भी वहां गया था। मध्य प्रदेश गृहम पौराणिकी ऐतिहासिक चा वर्ते। मध्य प्रदेश की यह नगरी क्या है, पौराणिक और ऐतिहासिक है। विदिशा पूर्व अस्मिन् काले भेलसा इति नाम्ना सुविख्याता आसीत्। विदिशा पूर्व काले में, पूर्वस्मिन् काले माने पहले के समय में, भेलसा इति नाम्ना, भेलसा नाम से सुविख्यात आसीत्, सुविख्यात थी, प्रसिद्ध थी। विदिशा पहले के समय में भेलसा नाम से प्रसिद्ध थी। एतस्य कारणं सूर्यदेवतायाः मंदिरं भेलस्वामी इति लोकख्यात एव। इस कारण से ही सूर्य देवता के मंदिर को भेल स्वामी के नाम से लोगों ने क्या प्रसिद्धि ही है।
पुरा विदिशानगरी समुन्नतम एकम वाणिज्यिकम केंद्रम आसीत्। पुरम इस प्राचीन समय में विदिशा नगरी क्या थी? पुरा विदिशा नगरी, प्राचीन काल में विदिशा नगरी समुन्नत एकम वाणिज्यिकम केंद्रम आसीत्। प्राचीन समय में विदिशा नगरी उन्नति को क्या प्राप्त कर एक व्यापारिक का केंद्र थी। मतलब क्या, एक कॉमर्शियल हब कहना चाहिए। प्राचीन काल में विदिशा नगरी क्या, एक कॉमर्शियल हब। राइटर कहने का मतलब ये है, योग दर्शन प्रणेता व्याकरण महाभाष्यस्य कर्ता महर्षि पातंजलि सम्राट अशोको अपि विदिशायाः सह संबंधो आस्ताम्। योग दर्शन के प्रणेता, निर्माता और व्याकरण महाभाष्य के कर्ता महर्षि पातंजलि और सम्राट अशोक भी विदिशा से संबंधित थे। पौराणिकी कथानुरूपम है वंशीयाः राजानो अत्र राज्यं प्रकुर्वन्ति स्म। पौराणिक कथा के अनुसार है वंश के राजा यहाँ राज्य करते थे। आदि कविना वाल्मीकिना प्रणीतेन रामायणे विज्ञायते यत्र त्रेतायुगे शत्रुघ्ने स्वकीयं पुत्रं सुबाहु नाम्ना अत्रत्य शासकरूपेण अभिषिच्य प्रदेशम् अमुं स्वयत्ते कृतम आसीत्। तो यहाँ पर जैसे बताया कि प्राचीन जो पौराणिक कथा के अनुसार है वंश के राजा यहाँ राज्य करते थे और आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रचे गए रामायण से जाना जाता है कि त्रेता युग में शत्रुघ्न ने अपने सुबाहु नामक पुत्र को यहाँ के शासक के रूप में, राजा के रूप में अभिषेक करके इस प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था। कवि कुल गुरु कालिदासा गीत काव्ये मेघदूते पूर्व मेघे नगरीम इमाम दशार्ण देशस्य राजधानी में अवर्णयत्। इसमें कवि कुल गुरु कालिदास ने गीत काव्य जो मेघदूत में पूर्व मेघ में इस नगरी को दशार्ण देश की राजधानी के रूप में वर्णन किया है। सर्वप्रथम सबसे पहले वयम सर्वे हम सभी पुरातत्व संग्रहालय द्रष्टुम गच्छामः। सबसे पहले हम सब पुरातत्व संग्रहालय देखने गए। द्रष्टुम गच्छामः तत्र वहाँ कलात्मिकानां पाषाण प्रतिमानां अद्वितीय संग्रहो विद्यते। वहाँ कलात्मक पत्थर की मूर्तियों का अनोखा संग्रह है। वेशनगरम इत्याख्यस्य स्थलस्य उत्खनने समुपलब्धा अपि सामग्री वर्ततो अत्रैव। वेशनगर नामक स्थान को खोदने पर उपलब्ध सामग्री भी यही है। अत्र यक्षस्य ग्यारसपुरम भंजिकायाः सदाशिवस्य त्रिमुखनः शिवस्य च प्रतिमा संग्रहीता सन्ति। यहाँ पर यक्ष ग्यारसपुर के
सालाभी साल भज्जिका और सदाशिव यानी तीन मुख वाले शिव की अद्वितीय मूर्तियां संग्रहित हैं। सदाशिवस्य यहाँ पर त्रिमुखनः शिवस्य, तीन मुख के शिव। नगर्याः मध्ये लोहांगी स्मारको विद्यते, नगरी के बीच में लोहांगी नामक स्मारक है, उन्हें स्मरण करने वाला जो जगह। अत्र संरचिता शुंगकालीन शीर्षस्थ अभ्यावशेषः कलात्मक दृष्टया अपूर्व। यहाँ संरक्षित क्या है? शुंगकालीन शीर्ष स्तंभ के अवशेष की कलात्मक दृष्टि यह अपूर्व है। अवशेष मतलब शेष बचा हुआ कहा जाता है, रिमेनिंग जो पार्ट्स जो होते हैं उसको अवशेष कहते हैं। अत्र अस्याः उत्तर पश्चिम दिशि दुर्गाभ्यन्तरे स्थितम् अस्ति। अस्याः विशेष के उत्तर पश्चिम दिशि, उत्तर और पश्चिमी दिशा में, दुर्ग अभ्यंतरे दुर्ग के बीच में, किले के बीच में, स्थितम अस्ति स्थित है, बीज मंडलम बीज मंडल, माने इसके उत्तर पश्चिम दिशा के किले के बीच में स्थित है बीजा मंडल जो है जिसे कहते हैं। चर्चिका देव्याः मंदिरम इदम विजय देव्याः अपराभिधेयेन विजय मंदिरम इति नाम्ना लोके प्रसिद्धम आगता। चर्चिका देवी का यह मंदिर विजय देवी के दूसरे नाम से विजय मंदिर नाम के से संसार में प्राप्त हो गया है। वेत्रवत्याः वामतटे क्रौसमेकं दूरं वर्तते हेलियोडोरस स्तंभः इति। एयं तु सुगनप्ते काशीपुत्र भागभद्रस्य शासनकाले निर्मिता वास्तुकृति अस्ति। वेत्रवती के बाएं किनारे पर वाम तटे क्रोशम एकम माने एक कोश की दूरी पर हेलियोडोरस, तो हेलियोडोरस स्तंभ है। यम तो यह शुंग वंश के राजा काशीपुत्र भागभद्र के शासन काल में निर्मित वस्तु की रचना है, वास्तुकला की। स्तंभों पर, स्तंभ के ऊपर उत्कीर्ण लेखेन, उत्कीर्ण लेख, ज्ञायते यत तक्षशिला वास्तव्याः दिवसस्य पुत्रो हेलिडोरस नाम्नः यवनाधिपतेः
आन्तलिकस्य राजदूतेव वैदेशिको भवान् अपि श्रीवैष्णवधर्मस्य दीक्षां गृहीतवान्। स्तंभ के ऊपर खुदे हुए लेख से जाना जाता है कि तक्षशिला निवासी दिव्य का पुत्र हेलियोडोरस ने यवनों के राजा अंत लिकिड के राजदूत के रूप में विदेशी होते हुए भी श्री वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। अत्रैव गरुड़शीर्ष स्तंभो हिंदू धर्म प्रति तस्य उदार भावनाओं संसूचकवती। और यहाँ पर गरुड़ शीर्ष नामक हिंदू धर्म के प्रति जो तो उसकी उदारता भावना की जो है अच्छी तरह से को सूचित करता है, उदार भावना को। वैत्रवत्याः समीपे विंशति संख्याः गुह्याः सन्ति। वेत्रवती के पास 20 गुफाएं हैं। यह जो सर्वाह सभी उदयगिरि गुफा के नाम से अपना प्रख्याता। और वेदवती के पास 20 गुफाएं हैं जो कि उदयगिरि गुफा के नाम से प्रसिद्ध हैं। एषा सर्वाः स्वर्णयुगस्य गुप्तकालस्य महात्म्यो गाथां प्रणयन्ति। और ये सभी स्वर्णयुग जो है गुप्त काल की महिमा का गाथा को गाती है। विदिशा की चित दूरस्थे, विदिशा से कुछ दूर पर स्थित चितौरिया नाम के स्थाने, चितौरिया नामक स्थान में गांव में नवम्याः दशम्याश्च शताब्द्याः परमार्काः लीला ब्राह्मणः विष्णु शिवस्य गणेशस्य अर्धनारीश्वर प्रतिमा दर्शनीया सन्ति। विदिशा से कुछ क्या है कुछ दूर पर स्थित जो तो चितौरिया नामक जो गांव में 9वीं और 10वीं शताब्दी 19 and 10 सेंचुरी 9 and 10 सेंचुरी के आसपास है। परमार काल के ब्रह्मा विष्णु शिव और गणेश और अर्धनारीश्वर की मूर्तियां देखने योग्य हैं। कालक्रमेण अत्र जैन बौद्ध संप्रदायों विकासो अपि संभवत। काल के क्रम से यहाँ पर जैन और बौद्ध धर्म जो के संप्रदाय का विकास भी समान रूप से हुआ है। विशेष रूपेण गुप्त काले चतुर्थ्यां शताब्द्याः रामगुप्त अधिशासिते जैन तीर्थकाराणां मूर्ति निर्माणं तथा च तासां प्रतिष्ठान गोलाक्यान् पुत्रस्य लक्ष्मणस्य यहाँ पर काल के क्रम से यहाँ जैन और बौद्ध
संप्रदाय के विकास में जो जैसे हुए थे, तो उसमें से विशेष रूप से बताया, जैसे गुप्त काल में 4वीं शताब्दी में रामगुप्त के शासन काल में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण और उनकी प्रतिष्ठा स्थापना जो तो गोलकी अनत्या के सुपुत्र चेलू है ना, यहाँ पर चेलू छमणस्य लिखा है, तो चेलू हो गया, चेलू छमण, छमण क्या नाम है, चेलू छमण, और उसके शिष्य आचार्य तो सर्पसेन की प्रेरणा से करवाया गया था। तत् आचार्यस्य उनके जो आचार्य थे सर्पसेन, उनके जो तो की प्रेरणा से कहने का आशय ये है कि काल के क्रम से यहाँ पर जो जैन और बौद्ध संप्रदाय का विकास भी समान रूप से हुआ था। विशेष रूप से गुप्त काल में 4वीं शताब्दी में रामगुप्त के शासनकाल में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण हुआ और उनकी प्रतिष्ठा हुई। गोलकी अंत्या के सुपुत्र चेलू लक्ष्मण है ना, चेलू लक्ष्मण और उनके शिष्य आचार्य सर्पसेन की प्रेरणा से कराया गया। निकटमेव सांची नगरे बौद्ध संप्रदाय स्तूपो वर्तते, और निकट में पास में ही क्या सांची नगर के में क्या है, बौद्ध स्तूप, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान जो है। अन्ते च सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः सादरं प्रणामः, और अंत में सभी बड़ों को सादर प्रणाम, और अनुजेभ्यः हार्दिकम स्नेह, और छोटे भाइयों को लिए हार्दिक प्रेम, मित्रेभ्यः शुभकांक्षा प्रकटी करोमि, और मित्रों को के लिए शुभकामना प्रकट करता हूँ। भवदीय पुत्र, आपका पुत्र मृदुल। मृदुल राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पर बड़ा संबोधन लिखा जाता है, वह समापन में जो पत्र लिखता है अपने उस रिलेशन को लिखते हैं और उसी रिगार्डिंग अपना ब्यौरा लिखता है। स्टूडेंट्स, ये तो हुआ पत्र, अनौपचारिक पत्र है। अब इससे चलते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले एक पदेन उत्तरत में देखेंगे। पहला प्रश्न है, विद्यालय से शैक्षणिक भ्रमण दल कुत्र गतवान। विद्यालय का शैक्षणिक भ्रमण दल कहाँ गया था? तो विदिशा नगरी, विदिशा नगर। पूर्वस्मिन् काले विदिशा नगरां किम नाम आसीत्। प्राचीन काल में विदिशा नगरी का क्या नाम था? भेलसा। सुबाहु कस्य पुत्र आसीत्। सुबाहु किसका बेटा था? शत्रुघ्नस्य, शत्रुघ्न का। विदिशा नगरी कस्याः नद्याः तटे वर्तते। तो विदिशा नगरी किस नदी के तट में है? तो बेतवत्या, ठीक है, बेतवा नदी के तट पर वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर इसे बेतवा ना कहकर ये वेतवती के तट पर है, हम कहेंगे क्या कहेंगे? वेतवती के तट पर स्थित है। कस्य नृपस्य शासन काले हेलियो
हेलियोडोरस स्तंभः निर्मितः आसीत्। किस राजा के शासनकाल में हेलियोडोरस स्तंभ निर्मित कराया गया था? तो काशीपुत्र, यहाँ पर जो बताया गया, तो काशीपुत्र भागभद्रस्य, तो काशीपुत्र भागभद्र के शासनकाल में। अगर मान लीजिए काशीपुत्र भूल जाए तो भागभद्रस्य जरूर आप याद रखिएगा। एक पद में उत्तरम लिखा, एक पद में उत्तर लिखना है। विदिशा नगरी कस्मिन् प्रदेशे स्थिता विद्यते। विदिशा नगरी किस प्रदेश में स्थित है? तो विदिशा नगरी मध्य प्रदेश स्थिता विद्यते। विदिशा नगरी मध्य प्रदेश में स्थित है। विदिशा नगरी कस्य देशस्य राजधानी आसीत्। विदिशा नगरी किस देश की राजधानी थी? तो इसमें से विदिशा नगरी जो थी किस देश की राजधानी थी? दसारण। विदिशा नगरी दसारण देशस्य राजधानी आसीत्। विदिशा नगरी दसारण देश की राजधानी थी। अगला है, विदिशा मध्ये किम नाम स्मारको वर्तते। विदिशा के बीच में किस नाम का स्मारक है? विदिशा मध्ये लोहतांगी नामक स्मारको वर्तते। विदिशा के बीच में लोहांगी नामक जो है लोहांगी स्मारक है। दुर्गाभ्यंतरे किम स्थितम अस्ति। दुर्ग के अंदर क्या स्थित है? तो दुर्गाभ्यंतरे बीजा मंडलम स्थितम अस्ति। दुर्ग के बीच में बीजा मंडल है। श्री वैष्णव धर्मस्य दीक्षा कहाँ गृहीतवान। श्री वैष्णव धर्म की दीक्षा किसने ग्रहण की? तो श्री वैष्णव धर्मस्य दीक्षा दियस्य पुत्रो हेलियोडोरस गृहीतवान। श्री वैष्णव धर्म की दीक्षा दिया के पुत्र हेलियोडोरस ने ग्रहण की। स्टूडेंट्स, आफ्टर देन हम जो है तो देखते हैं इसमें से कि क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। इसमें 4 में प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान पूर्यत। नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ पर कुशल रूप से हूँ और आप भी कुशल पूर्वक रहोगे। वयम सर्वे पुरातत्व संग्रहालयम द्रष्टुम अगच्छाम, हम सभी पुरातत्व संग्रहालय देखने के लिए गए। श्री वैष्णव धर्मस्य दीक्षा गृहीतवान, श्री वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण की। हिंदू धर्म प्रति तस्य उदार भावना संसूचयति, हिंदू धर्म के प्रति उसकी उदार भावना को स्पष्ट कर सूचित करती है। नगर यह स्थिति पुरातत्व कालादेव विद्यते, नगर में जो तो उसकी स्थिति क्या पुरातत्व काल से। भेलसो मैं द कलम क्वेश्चन नंबर 5 है। भेल स्वामी आदि कविना वाल्मीकिना विंशति संख्याया गुहा उदयगिरि गुफा 11 पुत्रस्य सालाभि सलमजिका स्वर्णयुगस्य गुप्त कालस्य। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए का में अश धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। अवर्णयत में वर्ण धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। संति अश धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक बहुवचन। गायंती गाय धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 7 में
अधोलिखित पदानां संधि विच्छेदं कृत्वा संधिनां लिखत। स्थलस्य उत्खनने गुणसंधि वर्तते अत्र पूर्वरूप संधि किंचित दूरम व्यंजन संधि दशाभ्याम च विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 8 अधोलिखित समस्त पदानां विग्रहं कृत्वा समासनामानि लिखत। त्रिमुखी त्रयाणां मुखानां समाहारा द्विगु समास। अद्वितीयः नास्ति द्वितीयो यस्य सः बहुब्रीहि समास। शत्रुहन्ति इति शत्रुघ्नः तत्पुरुष समास। अपूर्वः न पूर्व इति नियत तत्पुरुष समास। आफ्टर दिन पर्याय शब्दान लिखत। क्वेश्चन नंबर 9 पादाह, इसमें हो जाएगा चरणाह। ध्यान रखिएगा चरणाह, हमने यहाँ गलती हो गई, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा होनी चाहिए, चरणाह बहुवचन में होगा। इसमें चरणाह लिखा है, इसमें चरणाह होगा। ठीक है। शिक्षकस्य अध्यापकस्य समुद्रः सागरः मंदिरस्य देवालयस्य समीपे निकटे। क्वेश्चन नंबर 10 तो क्वेश्चन नंबर 9 के काम में आप देखिएगा पादाह है, चूंकि क्या बहुवचन में है तो चरणः न होकर के चरणाह होगा। इसमें बड़ा की मात्रा होगी विराम में, चरणाह विसर्ग होगा, वो ठीक है। जो कि हमने यहाँ लिखने में थोड़ा गलत हो गया, उसे सुधार लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर जो आपको प्रश्न निर्माण करना है, तो बच्चों जो बोल्ड लेटर में लिखा गया है उससे क्या उसकी जगह पर आपको जो रेड कलर से हमने लिखा है इसको लिखना है। लास्ट में फुल स्टॉप की जगह पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। अहमपि कुत्र गच्छामः का नगरी पौराणिकी वर्तते अत्र किं विद्यते कस्याः तटे स्तंभः अस्ति सांची नगरे कस्य स्तूपो वर्तते। इस तरीके से बच्चों ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। ठीक है। आफ्टर देन आपका जो एक विंशा पाठा सूक्तिया बचेगा, इसे हम अगले वीडियो में आपके पास भेज रहे हैं। स्टूडेंट्स इसे लिखिए, लर्न करिए और कॉपीज चेक कराइए। लर्न ज़रूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।